जय हिंद, नमस्कार मित्रों। और आज आपके सामने मेरा जो विषय है बहुत ही गंभीर है। अमानवीय सुप्रीम कोर्ट, आतंक को खुली सपोर्ट। जो अब हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो मानवीय नहीं रह गया। मेरे सब्जेक्ट का जो मैं आपको क्लेरिफिकेशन कर दूं, अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो मानवीय नहीं रह गया। अब आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट मानवीय नहीं रह गया, क्यों नहीं रह गया? सोशल मीडिया में तो बहुत सारी बातें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन मैं उन शब्दों पे नहीं जा सकता, उन गिरे हुए शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट के लिए। वहां तो बहुत कुछ हो रहा है सोशल मीडिया में। लेकिन आप एक बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो जहांगीरपुरी मामले में केवल एक उस दस्ते को 70 मिनट के अंदर फैसला सुना देता है। कुछ वामपंथी नेता वहां जाते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं। एक वो दस्ता जो केवल वहां वो हटाने के लिए गया था, जो अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाने के लिए गया था, वहां 70 मिनट में सुप्रीम कोर्ट खुल के और फैसला सुना देता है। लेकिन इसी एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले वीरभूम में बंगाल में जो हिंसा हुई है, वहां जो जिंदा लोग जला दिए गए, 8-10 लोग जिंदा जला दिए गए, इतना अमानवीय कृत्य वो हुआ है, उस पे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। मतलब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहां संज्ञान लेता है और कहां नहीं लेता है। जहां लेना चाहिए वहां संज्ञान नहीं लेता है, और जहां नहीं लेना चाहिए वहां सुप्रीम कोर्ट संज्ञान तुरंत ले लेता है। यही जहांगीरपुरी के मामले में हुआ। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं थी। भाई एक दस्ता है, एमसीडी का दस्ता है, अगर वो अवैध निर्माण हटा रहा है, उसको हटाने के लिए जा रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत थी? उसके पहले तो हाई कोर्ट है, उसके पहले तो सेशन कोर्ट है, उसके पहले तो लोअर कोर्ट है। लेकिन नहीं, कारण क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं, ये वो लोग बैठे हुए हैं जो वामपंथ, कांग्रेस और ये जो और दल्ले हैं, जो मुस्लिम हैं, बड़े पदों पे बैठे हैं, ये उनके चाटुकार बैठे हैं। समस्या यहां नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है समस्या यह कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो उन लोगों के चाटुकार बैठे हैं जो वामपंथ को बढ़ावा देना चाहते हैं, रेडिकल इस्लाम को बढ़ावा देना चाहते हैं। और ये बात मैं ऐसी नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं अभी आपके सामने प्रूव करने वाला हूं। इसके मैं आपको एक नहीं 20 उदाहरण देने वाला हूं। आपको उन उदाहरण से समझ आ जाएगी बात कि मैं जो कह रहा हूं वो शब्द जो है वो सत्य है। जहांगीरपुरी का मामला मैंने आपको बताया। कश्मीर का मामला अब आप देखिए, 32 साल हो गए, पूरे 32 साल, 1990 से 2022, सुप्रीम कोर्ट आज तक उसमें कोई संज्ञान नहीं ले पाया है। सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं है कश्मीर में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बहरा है या गूंगा है? बहरा है, सुनाई इसलिए नहीं दिया, और बोल नहीं सका इसलिए मैं कहता हूं गूंगा है। तो सुप्रीम कोर्ट तो बहरा और गूंगा है, लेकिन जहांगीरपुरी के मामले में एक्शन लेता है। अब दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, कैराना, करौली, राजस्थान में। अभी आप देखिए, चलो करौली का और कैराना का भी छोड़ दो आप। करौली में क्या हुआ, किस तरह पथराव हुआ, वो सबने देखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। कारण क्या है कि वहां मौलाना अशोक गहलोत की सरकार है, और मौलाना अशोक गहलोत जो हैं वो सोनिया गांधी के चाटुकार हैं, और सोनिया गांधी के चाटुकार ही सुप्रीम कोर्ट में बैठे, इसलिए वो वहां करौली पे कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। अभी कल का मामला है, 2 दिन पहले का मामला है, अलवर में, राजस्थान की फिर मैं बात कर रहा हूं। अलवर में बुलडोजर से मंदिर को ढा दिया जाता है, और मंदिर को ढाने के बाद उसको नेस्त नाबूद कर दिया जाता है, कटर से शिवलिंग को काट दिया जाता है। लेकिन मौलाना अशोक गहलोत की सरकार जो कर रही है उस पे पूरे देश के, अब मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश के जो तख्ती गैंग, ये जो जितने भी गैंग हैं आप बैठे हैं, सेकुलर गैंग, और जितने ये जो अवार्ड वापसी गैंग, जितने ये मुल्ला मौलाना जरा सी बात पे भौंकते हैं, निकल के पड़ते हैं अपने पजामे से बाहर, कोई कुर्ते से बाहर, एक भी भड़वा, एक भी कुत्ता उस पे नहीं बोला है। ये क्या हो रहा है? जहांगीरपुरी में आप पत्थर मारते हो, आप पथराव करते हो, शोभा यात्रा में तलवार चलाते हो, तो शोभा यात्रा में गोलियां चलाते हो, उस पे आप एक भी भड़वा, एक भी कुत्ता सामने आके ये नहीं कहता है कि भाई ये हमारे देश में गलत हो रहा है। और उसको जो उसके सफाई के लिए बात आती है तो सबसे पहले मौलाना फलाने सिंह, मौलाना जर्जीस, मौलाना ये अकबर, पता नहीं कौन, मैं नाम भी किस किस का याद रखूं। ये इतने कुत्ते इकट्ठे हो गए कि उस झुंड को अब याद भी रख पाना संभव नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को यहां संज्ञान लेना था लेकिन संज्ञान नहीं लिया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो रात को 1 बजे अफजल गुरु के लिए खुलता है, उस आतंकी के लिए खुलता है जो देश को गर्त में ले जाने वाला था, जिसने बम ब्लास्ट किए और करवाए, उसके लिए रात को 1 बजे खुलता है। और वहीं विडंबना देखिए, हमारे देश में 2 निरीह साधु निहत्थे और उनकी पीट पीट के निर्मम हत्या कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट साल बीत जाने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लेता। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है।
लोग इसको क्या क्या कह रहे हैं, मैंने फिर कह रहा हूं आपसे, वो अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट की आपको बता रहा हूं, बानगी दिखा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या कर रहा है बैठ के, और हमारे नेता वहां बैठ के क्या कर रहे हैं। 100 दिन तक, पूरे 100 दिन तक शाहीन बाग में ये मुल्ला बैठ जाते हैं सीएए के विरोध में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। पूरी दिल्ली जाम कर दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता है। एक दूसरा उदाहरण, 1 साल से ज्यादा तक राकेश डकैत इसी दिल्ली को, जहां ये सुप्रीम कोर्ट वाले भी रहते हैं, जिसमें उसी दिल्ली में रहते हैं, इनको 1 साल तक दिखाई नहीं दिया कि एक डाकू आके चारों तरफ से दिल्ली को घेर लेता है और पूरी दिल्ली को जाम बना के रखता है, पूरी दिल्ली को बंधक बना के रखता है, 1 साल तक जीना हराम कर देता है पूरी दिल्ली का। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है, कोई टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन जहांगीरपुरी पे 70 मिनट में निर्णय देता है। ये वो सुप्रीम कोर्ट है। अब आप इनकी मनोभाव और मनोदशा देखिए, कैसी मनोदशा है इनकी, इन लोगों की, तो कैसे लोग वहां पे बैठे हुए हैं। मेवात हरियाणा की बात करो, पंजाब की बात करो, आप मतलब किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, वहां जो है सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता है। अब पंजाब का जिक्र आ गया तो चलो मैं पंजाब की बात आपसे करता हूं। पंजाब में हमारे देश के प्रधानमंत्री को बीच सड़क पे इसी राकेश डकैत के गुंडे घेर लेते हैं और जानलेवा हमले की कोशिश होती है। अगर कमांडो साथ में नहीं होते या वो फोर्स साथ में नहीं होती तो उस दिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पे हमला होता। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं निष्पक्ष एक प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। हमारे देश का प्रधानमंत्री बीच सड़क पे इस राकेश डकैत के कतली के गुंडों के द्वारा रोक लिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं होती है कि उस पर कोई संज्ञान ले। ये वही सुप्रीम कोर्ट है, लखीमपुर में टोनी के बेटे के कुचले जाने से 3 लोग मर जाते हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए, हर हालत में मिलनी चाहिए, मैं उसके बिल्कुल पक्ष में हूं, उसने गलत किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसी राकेश डकैत के गुंडे, इस कतली के गुंडे वहां 5 लोगों की पीट के हत्या कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट को उस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए। भाई जो दुर्घटना में मारे गए या गाड़ी से कुचल दिए गए, वो टैनी का बेटा है या बैनी का बेटा, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या राकेश डकैत सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है या देश से बड़ा है या इतना बड़ा गुंडा है कि सुप्रीम कोर्ट उसे छू नहीं सकता? राकेश डकैत पे उन 5 कत्ल का इल्जाम नहीं आना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में एक गांव पंचवटी से रहीमाबाद हो जाता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन अगर किसी को डिटेल चाहिए तो वो डिटेल मेरे पास है सब, लेकिन मैं आपको कारण गिनवा रहा हूं। पंचवटी से रहीमाबाद हो जाता है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है। आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब से 20 साल पहले की ये घटना होगी, कोई संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, वहां सुप्रीम कोर्ट सो जाता है। अब आप एक और बीच में उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट वहां कार्रवाई करता है जहां मुस्लिम तुष्टीकरण हो, जहां वामपंथ का सहयोग होता हो, वहां सुप्रीम कोर्ट जो है अपना हस्तक्षेप करता है। अगर हिंदुत्व की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट वहां कुछ भी नहीं करता है। कुल मिला के मैं आपको ये बता रहा हूं कि वामपंथियों के पाले हुए वो लोग वहां बैठे हैं जो हिंदुत्व को नीचे गिराना चाहते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण को ऊपर ले जाना चाहते हैं, वामपंथ को ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो लोग बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान इन मामलों पर नहीं लेता है। अब आप दिल्ली की बात करें, केजरीवाल बैठा है वहां। अब केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूं, उसे केजरीवाल कह रहा हूं, केजरीवाल को ही। अब वहां दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन दिल्ली में जो सीएए के बाद दंगे हुए उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा संज्ञान लिया? उस अंकित को जिसको 100 से लगा के 400 चाकू उसको घोंप के मार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा संज्ञान लिया? जबकि वो एक सेना का जवान था। किसको और से था इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो एक सेना का जवान था। हमारे इसमें तुम्हारा चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं लेता है, ना सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान लेता है। उसको सुप्रीम कोर्ट को हनुमान मंदिर दिखाई नहीं देता, 500 साल पुराना बना हुआ चांदनी चौक में सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देती है वो झुग्गी बस्तियां। अब चलो झुग्गी बस्ती की बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बात और बता रहा हूं इस केजरीवाल की। फ्लाईओवर पे भाई अगर ये जो मजार बनती है, कहां बनती है? कोई मुर्दा गड़ा होगा वहां मजार बनेगी। आजादपुर फ्लाईओवर पे कौन सा मुर्दा गड़ा था? वहां मजार बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। अगर कुछ संगठनों ने उसका विरोध किया तो उसे दबा दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। भाई फ्लाईओवर पे मजार कहां से आ गई? क्यों? क्योंकि वो मजार है, और मजार किसकी होती है? मुसलमानों की होती है, और इस सुप्रीम कोर्ट की ताकत नहीं है कि उनके खिलाफ कुछ बोल जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का होना और ना होना आज हमारे देश में कोई अहमियत नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता है। अब अगली बात की हम बात करते हैं। अब कोई हामिद अंसारी, कोई ओवैसी, कोई महबूबा, कोई आमिर खान, अब ये जितने भी लोग हैं
ये नसरुद्दीन फलाने, एक वो मुनव्वर राणा पागल, अब ये इनका सबका मुंह बंद है, सिल गए हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की बात। अब इनको डर नहीं लग रहा किसी को। कारण क्या है? क्योंकि अब ये मुल्ले जो हैं पत्थर मार रहे हैं। अब तलवारबाजी कौन कर रहा है, पत्थरबाजी कौन कर रहा है, गोलीबाजी कौन कर रहा है? ये सब मुल्ले कर रहे हैं। अब इन कुत्तों पे इनको बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं है, ना अब इनको डर लग रहा है। अब इनको भारत में किसी को डर नहीं लग रहा, क्योंकि कारण क्या है कि पत्थर मुसलमान मार रहे हैं। अब इनको डर नहीं लग रहा है, अब ये बिल्कुल स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं भारत में। अब जो है अगली बात करते हैं हम कि इनको अगर तुम्हें जवाब देना है, इनको जवाब देना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर नहीं रहना है। करना क्या है? मतलब ये है, सीधी सी बात है, करना क्या है? अब हमने करना ये है कि अब इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना है। जब ये ईंट पत्थर मार रहे हैं, जब ये इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, जब ये तलवारबाजी कर रहे हैं, जब ये गोलीबाजी कर रहे हैं, अब आप किसी सुप्रीम कोर्ट के भरोसे मत रहो, सरकारों के साथ भरोसे मत रहो। अब आपको खड़े होना है। मेरा सनातन वीरों से इस वीडियो को बनाने का मेरा तात्पर्य यही था, यही मैं इन सनातन वीरों से कहना चाहता हूं कि अब आपको अपने आप खड़ा होना पड़ेगा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, ये लोग बहादुर नहीं है। ये जहां झुंड में होते हैं वहां बहादुर होते हैं, ये कोई बहादुरी नहीं इनके पास है। इसलिए आप खड़े हो जाओ। और दूसरी बात, जब आप 100 करोड़ लोग एक जगह खड़े हो जाओगे, क्योंकि अभी कारण क्या है कि आप 100 करोड़ एक जगह नहीं हो। जब आप 100 करोड़ एक जगह हो जाओगे, 200 लोगों ने आप पे हमला किया, आप 500 लोग जाके इनका मुंह फोड़ दो जाके। अगर दूसरी दिन अगर किसी मोहल्ले में कब्जा हो जाए या कोई हल्ला हो जाए तो मुझे बता देना। जहां 500 लोग ये दंगा फसाद करते हैं, पत्थर मारते हैं, वहां आप 1000 लोग जाके, अरे आपकी आबादी कितनी? 100 करोड़ की आबादी है। मैं 35 करोड़ की बात नहीं कर रहा, 35 करोड़ का अलग दो, वो तो अलग है ही है, अलग छोड़ दो उन्हें। आप 100 करोड़ हो, जहां भी हो, चाहे किसी शहर में हो, किसी मोहल्ले में हो, जहां भी हो, आप इकट्ठे होकर जाओ। 500 के जवाब में 1500 जाओ, देखो मुंह फोड़ दो उनका। अगले दिन अगर किसी को पत्थर लग जाए, किसी दी बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देख जाए, तो उस दिन आप मेरा कॉलर पकड़ लेना आके। लेकिन कारण क्या है कि आप 500 पीट के चले आते हो। समस्या यह है, आज आप 500 पीट के चलाए, कल 1000 पीट के आओगे, कल 2000 पीट के आओगे। इसीलिए आप पीटते रहोगे अगर इसी तरह पीटते रहे। और जिस दिन आपने इनको पीटना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने इनको जवाब देना शुरू कर दिया, उस दिन कहीं से पीट के नहीं आओगे, उस दिन ये चुप हो जाएंगे। मत देखो किसी सुप्रीम कोर्ट को, मत देखो किसी सरकार को। नहीं तो राजस्थान हो या बंगाल, कश्मीर हो या पंजाब, केरल हो या गुड़गांव, कहीं भी आप मेवात में जाओ, हरियाणा में जाओ, जहां जाओगे, दिल्ली में जाओ, वहां पीटते रहोगे। अरे पीटते कब तक रहोगे? अब पीटने की तैयारी करो। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट को समझना होगा, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो 67 साल तक, 67 ईयर्स, आज तक अयोध्या मंदिर पे कोई फैसला नहीं ले सका, स्वतः संज्ञान नहीं ले सका। मथुरा पे आज भी याचिका दायर हुई है, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है, पूरे देश को पता है। कृष्ण जन्मभूमि पे मस्जिद बनाई हुई है, काशी का सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। लेकिन उस पर कोई संज्ञान लेगा? सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा, क्योंकि उन भड़वे, उन दल्लों के ये दलाल वहां बैठे हैं, उनके चाटुकार, उनके तलवे चाटने वाले वहां बैठे हैं। इसलिए मेरे भाइयों सनातनियों, मैं आपसे और वीरांगनाओं बहनों से सबसे एक निवेदन है मेरा कि आप इन झुंड को उसी झुंड की तरह जवाब दीजिए। जब आप झुंड में आके इनको जवाब देंगे, हिंदू बनकर जब इनको जवाब देंगे, इनके मुंह थोबड़े इनके सबके टूट जाएंगे। इन कुत्तों को एक जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। लेकिन आप डरते रहोगे तो ये आप पे इसी तरह पत्थर मारते रहेंगे, इसी तरह तलवार चलाते रहेंगे, इसी तरह गोली चलाते रहेंगे। तो इस सुप्रीम कोर्ट को भूल जाओ और इस सारे सिस्टम को भूल जाओ। अब इनको इनकी भाषा में जवाब दो और खड़े हो जाओ। जय हिंद, जय भारत।